हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ के पेपर 1 की तैयारी कराने का स्टार्टिंग की है। और आपकी जो यूनिट है हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन, दोनों यूनिट में कराने वाला हूं। अभी आज स्टार्टिंग करते हैं आपकी हायर एजुकेशन से। यूनिट 10 आपकी ये होती है पेपर 1 में। पेपर 1 में आपकी बेसिकली 10 यूनिट आपकी होती हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग हायर एजुकेशन से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी यूनिट से उठा करके आ रहे हैं। कोई भी बच्चा है देखेंगे तो 6 या 7 क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ की परीक्षा में हायर एजुकेशन से पूछे जाते हैं। आज जो आपकी ये यूनिट है, जो आपकी क्लास है, इसे मैं इंट्रोडक्टरी क्लास के तौर पे आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से पूरी हायर एजुकेशन की यूनिट का फॉर्मेट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। आज सभी लोग जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस प्लेटफॉर्म से वो मटेरियल, वो कंटेंट डिलीवर होने वाला है जो आपको पेपर में मिलता है बेटा। ठीक है, चलते हैं। हायर एजुकेशन यूनिट 10 है बेटा आपकी। जैसा कि टॉपिक है आपका हायर एजुकेशन, बेटा यहीं से ही आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। हायर एजुकेशन है तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलना है बेटा। क्योंकि आप बहुत से बच्चे होंगे, किसी का अप लेवल होगा, किसी का लो लेवल है, तो सभी को हमें साथ लेकर के चलना है। क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है लेवल ऑफ एजुकेशन। अब बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि एजुकेशन के लेवल क्या हैं। तो आप यहां पे देखोगे प्राइमरी लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी लेवल। बेटा टर्जरी को ऑब्लिक करके हम तृतीयक लेवल भी बोलते हैं और इसे उच्च स्तर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? उच्च स्तर। आप देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसको लेकर के बनते हैं, क्योंकि आपकी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है वो आपकी हायर एजुकेशन को डील करती है। किसको करती है? हायर एजुकेशन पे फोकस है आपका, और हायर एजुकेशन में ही आपका ये चीजें आती हैं। क्योंकि नेट जेआरएफ की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आपके डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में शिक्षण कार्य के लिए है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। तो आप देखोगे कि टाइटल से ही क्वेश्चन आपका बन रहा है कि कौन से कितने स्तर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर। ठीक है, तो ये देखोगे ये आपका। इससे दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है आप देखोगे। नंबर 1 क्वेश्चन में आपको ये मेंशन कर देता हूं। नंबर 2 में आपका हो जाता है टाइप ऑफ एजुकेशन। बेटा क्वेश्चन नोट करते रहना। और आप देखोगे कि आप आज क्लास स्टार्ट कर रहे हो और पिछली आगे जो आपकी 10-15 क्लासेस होंगी, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इन क्लासेस को देख लिया, अटेंड कर लिया है, तो आप देखोगे कि हायर एजुकेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपका एक कंटेंट डेवलप हो जाएगा। और आप देखोगे कि जब एग्जाम देने आप जाओगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इस पीपीटी से मिलने वाले हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एजुकेशन में यहाँ पे एक वर्ड आता है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन। अब बेटा फॉर्मल एजुकेशन को हिंदी में हम बोलते हैं, बहुत से जो आप देखोगे वेस्टर्न यूपी का बच्चा है तो वो हिंदी में जरूर पूछता है कि फॉर्मल एजुकेशन है आपकी औपचारिक शिक्षा। अब बेटा जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपको ये वर्ड की एक्सप्लेनेशन आनी जरूरी है। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन का जो वर्ड ये है औपचारिक शिक्षा, तो इसमें आप देखोगे कि चीजें क्या हैं कि औपचारिक वर्ड हमारे माइंड में एक अलग इमेज लेकर के जाता है। तो औपचारिक शिक्षा में आपको नोट डाउन करना है कि जो आपकी बीए और एमए की शिक्षा है ये आपकी औपचारिक शिक्षा है। साधारण तौर पे कहा जाए तो शिक्षक होता है, छात्र होता है, पाठ्यक्रम होता है, निश्चित अवधि होती है, परीक्षा होती है, उसका परिणाम जारी होता है और यहाँ डिग्री मिल जाती है। तो ये आपकी कैसी है? फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है बेटा। दूसरा है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। इसको लेकर के काफी क्वेश्चन आपके पेपर यूनिट 1 और हायर एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जिसे कहा है, अनौपचारिक शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा इंक्लूड है। आपसे यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कि औपचारिक शिक्षा के टूल क्या है, अनौपचारिक शिक्षा के टूल क्या है। औपचारिक शिक्षा के टूल में या इंस्ट्रूमेंट में या साधन में आपका विद्यालय आएगा, और अनौपचारिक शिक्षा के में आपका देखोगे फैमिली और फ्रेंड सर्किल आएगा। क्या आएगा?
फैमिली और फ्रेंड सर्किल। जब आप पीवाईक्यू देखोगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो एनटीए की परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, तो आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। अब थर्ड टाइप क्या है बेटा? थर्ड टाइप है आपका सेमी फॉर्मल। यहां से आप देखोगे, इसे मैं नेक्स्ट उस पे लेकर के जा रहा हूं बेटा, सेमी फॉर्मल। ये आप देखोगे कि ये बंच है बेटा, सेमी फॉर्मल एजुकेशन। ये थर्ड टाइप है आपका एजुकेशन का। और ये बंच क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस पॉइंट से आपके उठे हैं। इसे हम डिस्टेंस एजुकेशन बोल देते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन बोल देते हैं, दूरस्थ शिक्षा बोल देते हैं। अगर हम आईसीटी की बात करें तो आईसीटी के आने से पहले दूरस्थ शिक्षा इस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ज्यादातर बच्चे इस तरीके से याद रखते हैं। ये आपका क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, और इसमें क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन है। जब ये डिस्टेंस एजुकेशन वर्ल्ड वाइड वेब पे चली जाती है तो ये क्या बन जाती है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। जो आज देखोगे कि लोगों के घर तक शिक्षा पहुंचने का कार्य हो रहा है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने का कार्य किया है। आप एक पैटर्न और समझ लेना बेटा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है। कथन कारण के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कथन और कारण। मेरी जो क्लास है इसमें मैं इनको साथ साथ लेकर के चलूंगा, क्योंकि आज जो बच्चों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो इनको लेकर के है। और ये क्वेश्चन आपको जो डील करेंगे ये समझ के बेस पे डील करेंगे, कथन और कारण। जब आपको ये चीजें पता होंगी तो इन चीजों को आप आराम से कर लोगे, बचना नहीं है इनसे। आप देखोगे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कथन कारण के क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। अब जब आप इसे छोड़ते चलोगे तो आपका जो सफर है वो थोड़ा कठिन हो जाता है। सबसे पहले आपको यही करना है, समझ के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके होंगे तो जो इनमें संकल्पनाएं यूज की जाएंगी, जो संकल्पना, जो वर्ड यूज किए गए हैं, इसमें क्या यूज कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको, मेरा ये प्रयास रहेगा कि क्लास के दौरान आपको समझाते हुए चलना है। एक एक यूनिट का डीएनए किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से हम इसका एनालिसिस करेंगे, डेली हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो इससे क्या है, आपकी समझ बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा। और सबसे ज्यादा लाभान्वित वो बच्चे होने वाले हैं जो शहर तक पढ़ने नहीं आ सकते हैं। बहुत से बच्चों की हमारे पास कॉल आती है कि सर हमें घर वाले अलाउ नहीं कर रहे या फाइनेंशियल स्थिति अलाउ नहीं कर रही है। तो वो बच्चे इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा तजुर्बा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है नेट जेआरएफ के फील्ड में, वो बच्चों को कहीं ना कहीं ज्यादा मार्गदर्शन करता है, ठीक है बेटा। तो कथन और कारण कैसे होंगे? ये डिस्टेंस एजुकेशन है, ये आपका सेमी फॉर्मल आती है। जो थर्ड टाइप है आपका हायर एजुकेशन का, ये आपके बिल्कुल टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, जो आपका हायर एजुकेशन यानी पॉलिटी वर्ड है, ये पॉलिटी वर्ड है। पहले राज्य व्यवस्था एक अलग पढ़ाई जाती थी। क्या पढ़ाई जाती थी? पॉलिटी एक अलग पढ़ाई जाती थी। बहुत वाइड सिलेबस है बेटा, ये हम आपको यहाँ नहीं पढ़ाने वाले क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। बट इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हम आपको यहीं पे ही कराएंगे। आप देखोगे उन्हीं क्वेश्चन का यहाँ सिलेक्शन किया गया है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं या आए हैं। तो महत्वपूर्ण आर्टिकल, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स आपके इसमें कराए जाएंगे। पहले आपका हायर एजुकेशन कराया जाएगा, उसके बाद आपके ये चीजें कराई जाएंगी, ठीक है बेटा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आप ध्यान रखना ये चीजें कि अगर आपने ये क्लास कंटिन्यू की, क्योंकि बेटा हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, यूट्यूब पे लेना चाहते हैं, जो ऑनलाइन परचेज कोर्स करना चाहते हैं, उन लोगों को हम ऐप में क्लास देंगे। क्लास प्लस का हमारा ऐप है। बाकी का ऑफिस का जो बच्चा है हमारा, वो आपको गाइड कर देगा कि किस तरीके से आपको ऐप खरीदना है। आप आराम से बिल्कुल इजीली तरीके से पूरी यूनिट आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। पेपर 1 हमारी फैकल्टी 5 लोगों की टीम है, एक एक यूनिट को इजीली कराएंगे। बाद में मैं भी अच्छे तरीके से मॉनिटर करूंगा चीजों को। उसके बाद आप देखोगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, हिस्ट्री मिल रहा है, हिंदी मिल रहा है, संस्कृत मिल रहा है, और भी सब्जेक्ट, इंग्लिश मिल रहा है आपका। इंग्लिश की हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है। कोई बच्चा कोई भी चाहे तो बाइलिंगुअल आपको यहाँ क्लास मिलने वाली है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, हायर एजुकेशन को किस तरीके से हमें करना है बेटा। इसका मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेट आपके माइंड में बता देता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 4 भागों में बांट देते हैं बेटा। हायर एजुकेशन आपको 4 भागों में यहां बांटे। नंबर 1 है आपका वैदिक काल का।
बेटा इससे आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एनिशियंट टाइम की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर के फोकस किया जाता है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं इस क्लास में मैं आपको उनको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस इसमें आएंगी वो इन्हीं चीजों को फॉलो अप करती जाएंगी और ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें कि मैं एक जो डिजाइन है, ब्लूप्रिंट है हायर एजुकेशन का, वो आपको बताऊंगा। तो वैदिक काल में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, संकल्पनाएं हैं, जैसे कि आपका आश्रम व्यवस्था, क्या बेटा, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, गुरुकुल सिस्टम, बेटा ये सब आपको हम बताएंगे कि ये क्या होते थे, किस टाइप की एजुकेशन होती थी। यहीं से ये एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्या सिचुएशन थी महिलाओं की जो एनिशियंट हायर एजुकेशन में, या एजुकेशन में इक्वलिटी थी नहीं थी, तो वो सब चीजों को लेकर के यहाँ डिस्कस किया जाएगा। ये आपका नंबर 1 पार्ट है। एक क्वेश्चन नेट जेआरएफ की परीक्षा में 100% यहाँ से लिया जाता है। तो उस जो एनिशियंट एजुकेशन को या हायर एजुकेशन सिस्टम को जो आपका स्टार्टिंग हुई थी, विकास जहां से हुआ है, इवोल्यूशन जहां से हुआ है, उसको आप समझोगे तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे श्योर हो जाता है। ये आपका स्टैटिक जीके का भी पार्ट है बेटा। महत्वपूर्ण बुक्स, उनके ऑथर, उनकी लाइन पूछ ली जाती है बेटा, किस लाइन से बिलोंग करते थे, मेडिकल लाइन में कौन है, मैथमेटिक्स में कौन है, वीमेन की क्या सिचुएशन है हायर एजुकेशन में, वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एनिशियंट हायर एजुकेशन की सिचुएशन पूछी जाती है, कहाँ कहाँ स्थित थे और कहाँ वर्तमान में स्थित हैं, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। यूनेस्को के द्वारा कितना प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कब यूनेस्को ने उन्हें अपनी सूची में शामिल किया है, वो सब क्वेश्चन आपके इस पोर्शन में बनेंगे। दूसरा पार्ट है बेटा जो है आपका मध्यकालीन, मध्यकालीन या मुगल कालीन। आप देखोगे ये बेटा वो पार्ट है जहां हायर एजुकेशन हमारी डाउन होती है। अब आप देखोगे कि यहां टॉप पे थी और यहां बॉटम में आ जाती है। तो ये वो पार्ट है, इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन रेज नहीं होते क्योंकि कुछ कीवर्ड यहां मैं आपको बताता हूं। डार्क जोन, डार्क जोन ऑफ हायर एजुकेशन, या डाउन पीरियड, क्या बोल देंगे बेटा, डाउन पीरियड, और हिंदी वाले बोलते हैं ह्रास काल। तो ये वो टाइम पीरियड है जहां हायर एजुकेशन की स्थिति इंडिया में अच्छी नहीं रही। भारत में हायर एजुकेशन बिल्कुल डाउन में गई और आप देखोगे कि पूरा फॉर्मेट हमारा बदल गया, संस्कृत से भाषा चेंज हुई। और आप देखोगे कि अरबी फारसी ये मदरसे खुले, मकतब खुले, बाहर के आक्रमणकारी आए और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया और रिप्लेसमेंट किया हायर एजुकेशन का रिप्लेसमेंट किया है। ठीक है बेटा, दो आपके ये हो गए हैं। तीसरा जो पार्ट आपका आएगा वो आएगा आपका ब्रिटिश पीरियड। क्या आएगा बेटा, थर्ड पार्ट में आपका आएगा ब्रिटिश पीरियड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा इस पोर्शन से भी पूछे जाते हैं। यहाँ जितने कमीशन आपके आएंगे वो मैं आपको ओरली याद कराने वाला हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी इसका डिटेल आपको कराने वाले हैं। वहां ब्रिटिश काल में हायर एजुकेशन को लेकर के जितने क्वेश्चन बनेंगे वो इस पोर्शन में आपके पूरे हो जाते हैं बेटा। जैसे कि आपका वुड डिस्पैच है, ठीक है बेटा। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन का फाउंडेशन रखा गया इसमें बेटा। 1905 का एक अधिनियम है आपका एजुकेशन का, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए किसको लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के, वो क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आप देखोगे आज हम एनईपी थर्ड की हम बात करें तो वो क्या है बेस, वो एजुकेशन का बेस जो है ब्रिटिश काल में ही बना है। और ब्रिटिश काल में हमारा एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से डेवलप हुआ जो मुगल काल में तोड़ दिया गया था या जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो एक नई एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत आपकी ब्रिटिश पीरियड में होती है। ये आपका थर्ड फेज है जिसको हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ फेज है बेटा आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं उनका डिस्कशन हम यहां करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन किया जाएगा जैसे आपका यूजीसी। यूजीसी का जो क्वेश्चन है ये बेटा आपको पेपर में नेट जेआरएफ में भी मिलता है और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है उसमें भी ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है। इग्नू, न्यूपा, आईसीएसएसआर, आईसीपीआर,
ICHR, CIET जैसे संस्थानों का हम यहाँ जिक्र करेंगे। और जो आज आपकी एजुकेशन पॉलिसी है और जो आपके सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं, उन तमाम का जिक्र हम इसमें करने वाले हैं। और ये 1947 से लेकर के बेटा 2020 तक का सफर आपका तय होगा यहाँ पे। और जो चीजें क्वालिटी है वो आपको यहाँ बहुत अच्छी मिलने वाली है। एक एक चीजें आपकी टिप्स पे हो जाएंगी बेटा। और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आजकल पूछे जा रहे हैं, वो आयोग जो आपको कराऊंगा मैं, उनको आयोगों का सही क्रम लगाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन आयोगों को सही क्रम में लगाना है और इनके जो ईयर वाइज हैं ये आपको याद करने। तो बेटा ये जो हमारी कोशिश है, जो आपके नेट जीआरएफ का जो टारगेट है उसको अचीव कराने की है, इसका सफर आज से शुरू होता है। और हायर एजुकेशन की तमाम वीडियोज आपको पीपीटी मिलने वाली हैं, आपको नोट्स मिलने वाले हैं, हिंदी में नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे। और इसके बाद आपके सभी पीवाईक्यू मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। और मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम आपको ये तैयारी कराने वाली है। जो बच्चे पेपर 1 ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको आने वाले टाइम में चीजें बता दी जाएंगी। अगर आप हमारे से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, आप कॉल कर सकते हैं। आपको मिनिमम फीस में पूरा सिलेबस हम कवर कराने वाले हैं, इसीलिए आप जुड़ जाइए। आपको जो टारगेट अचीव करना है इसमें हम आपके साथ हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।